नया पाठ पढ़ेंगे व्यंजकों का गुणनखंड। ठीक है, व्यंजकों का गुणनखंड। ये वाला पाठ हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। कैसे पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? जैसे 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालना और 30 का गुणनखंड निकालना। 30 का गुणनखंड करना और अभाज्य गुणनखंड करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे हम कह देंगे 30 का गुणनखंड करिए, पहले हम देखें गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, 30 का गुणनखंड करना होगा तो 30 के गुणनखंड करने का मतलब 30 को ऐसे दो भागों में बांटिए जिनको गुणा करने पर 30 आ जाए। क्या क्या हो सकता है? 30 को ऐसे दो भागों में बांटिए जिनका गुणा करने पर 30 आ जाए। अगर 5 और 6, वेरी गुड। 5 में 6 का गुणा करेंगे तब भी 30 आ जाएगा। और अगला बताइए, एक आठ और बताइए। 3 में 10 का गुणा करेंगे तब भी आएगा, 10 तिया 30। ठीक, और एक आठ बताइए। 2 में 15 का गुणा करेंगे तब पर भी होगा। और कुछ है? 30 में किससे किससे? 4 से, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से हो गया, 6 से जाएगा और 10 से जाएगा और 15 से हो गया। सबका हो गया ना? ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब क्या है? 30 के गुणनखंड है। लेकिन ये अभाज्य वाला मैटर क्या है? अभाज्य, अभाज्य का मतलब कि ऐसी संख्या, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कैसे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। क्यों? क्योंकि इसको दो भागों में नहीं बांट सकते, इसको दो भागों में नहीं बांट सकते। कैसे? ठीक है, ठीक है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसका जब भी गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड हो ही नहीं पाएगा, एक के अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा, केवल एक या उसी संख्या से भाग, उसी संख्या से भाग। इसमें इन सभी में, जैसे 3 में या तो 1 से भाग जाएगा या तो 3 से भाग जाएगा, 5 में या तो 1 से भाग जाएगा या तो 5 से भाग जाएगा। लेकिन 4 अभाज्य संख्या है? 4 अभाज्य संख्या है? 4 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 में 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा और 4 से भाग चला जाएगा। हमने क्या कहा? अभाज्य संख्या के लिए केवल एक और उसी संख्या। अगर 4 में केवल 1 से भाग जाता और 4 से भाग जाता तब तो अभाज्य संख्या होती, लेकिन 4 में एक नई संख्या 2 से भी भाग चला जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या है? इससे, इसकी वजह से यह अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आई? अगर हम कहें 10, 4 हो गया, 5, 6 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? 6 अभाज्य संख्या है कि नहीं? क्यों? क्योंकि 6 में 1 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी भाग चला जाएगा और 6 से भी भाग चला जाएगा। तो यह अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो 30 के गुणनखंड तो ये हो गए। ठीक है, अगर हम चाहें तो 30 को
हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 5, नहीं लिख सकते हैं? 3 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 6 पंजे 30, ठीक है। इस गुणनखंड और इस गुणनखंड में कुछ अंतर है, पहले इसको मिटा दें। अभाज्य गुणनखंड समझ में आया कि नहीं? अभाज्य संख्या समझ में आई कि नहीं? ऐसी संख्या जिसमें केवल 1 से भाग जाए या उसी संख्या से भाग जाए, ठीक है। एक और कर दीजिए, या मत करिए, एक और, ठीक है। 4 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 1 से भाग गया, 4 से भाग गया, लेकिन इसमें 2 से भी भाग चला जा रहा है, इस वजह से यह अभाज्य संख्या नहीं है। 6 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 6 में 1 से भाग जा रहा है, 6 से भाग जा रहा है, लेकिन इसके अलावा 2 और 3 से भी भाग जा रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए 30 के हमारे पास कई ठो गुणनखंड आ गए। 30 का गुणनखंड हमने कई ठो किया। 30 का गुणनखंड एक हमने कर दिया 2 गुणे 3 गुणे 5। इसमें और इसमें क्या अंतर है? अगर इस गुणनखंड की बात किया जाए, इस गुणनखंड की बात किया जाए तो इसमें 5 भाज्य है या अभाज्य संख्या है? जैसे अभी हमने अभाज्य संख्याएं बताई, तो संख्याएं दो तरह से होती हैं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं हमने देखा 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह से देखा। भाज्य संख्या में क्या था? 4, 6, 10, यानी जिसमें एक और उसी संख्या के अलावा अन्य संख्या से भी भाग चला जाए, ठीक है। इसमें केवल एक और उसी संख्या से भाग, यही था ना। 4 भाज्य संख्या है, क्यों? क्योंकि 4 में एक और 4 के अलावा किससे भाग चला जा रहा है? 2 से, ठीक है। तो हमने भाज्य और अभाज्य संख्याओं को पहचानना सीख लिया। तो अब यहां पर हमें बताइए, ठीक है, कि 30 का एक गुणनखंड है 5 गुणे 6, तो 5 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है, वेरी गुड। तो 5 क्या संख्या है? अभाज्य संख्या, वेरी गुड। और 6 क्या है? भाज्य संख्या है या अभाज्य? क्या है? भाज्य संख्या। 6 क्या है? भाज्य संख्या है। तो ये जो 30 का गुणनखंड हुआ है, इसमें 5 तो भाज्य है, लेकिन 5 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 कैसी है? भाज्य संख्या। तो क्या 30 का 5 गुणे 6 अभाज्य गुणनखंड हुआ? अभाज्य गुणनखंड हुआ? नहीं ना। इसका मतलब यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब यह जो है, यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 6 जो है इसमें अभाज्य नहीं है। अगर सभी अभाज्य होते तो हम कह देते कि अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अब 3 की बात किया जाए इसमें, अब इसकी बात किया जाए, इसमें 3 क्या है? अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है? अभाज्य है, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसमें 1 और 3 के अलावा और किसी से भाग नहीं जाएगा। लेकिन 10 की बात किया जाए तब 10 क्या है? भाज्य संख्या, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसका बात किया जाए तो ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 15 में 1 से भाग जाएगा, 15 से भाग जाएगा,
3 से भाग जाएगा और 5 से भाग जाए तो ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बारे में बात किया जाए। इसके बारे में 30 का गुणनखंड है 2 गुणे 3 गुणे 5। इसमें 2 क्या है बताइए? भाज्य की अभाज्य? अभाज्य। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 2 में 1 और 2 के अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा। 3 क्या है? ये भी अभाज्य है। 5 क्या है? ये भी अभाज्य है। इसका मतलब 30 के गुणनखंड में तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। इन तीनों में 30 का 3 गुणनखंड हुआ 2 गुणे 3 गुणे 5। ये तीनों जो है क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हुआ कि नहीं? अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं? है ना? ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, तो तीनों अभाज्य। यो अभाज्य, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य। तो इसका मतलब 2 गुणे 3 गुणे 5 30 का कौन सा गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड है। इतनी बात समझ में आ गई कि कोई भी संख्या है उसका भाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड हम अलग कर लेंगे कि नहीं? देख करके गुणनखंड को पहचान लेंगे कि नहीं? अगर 30 का सभी गुणनखंड अभाज्य संख्या है तो वह अभाज्य गुणनखंड होगा। अगर 30 का कोई भी गुणनखंड में कोई भी एक संख्या अभाज्य नहीं है तो वह अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब इसको भी हमने निकालना सीखा है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम कहें कि 30 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है, ये चीज भी हमने सीखा है। कहां सीखे हैं? लौसा मौसा वाले में पढ़ते समय अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखे हैं। 30 को अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 30 को लिख करके एक खड़ी लाइन और एक टेढ़ी लाइन। सबसे पहले किससे भाग देना चालू करेंगे? 2 से। 2 से नहीं जाएगा तब आगे देखेंगे, भाग चला जाएगा 15। फिर किससे भाग देना चालू करेंगे? 2 से। जा रहा है 15 में भाग नहीं। फिर आगे आगे बढ़ेंगे, 3 से भाग देंगे। 3 से भाग जा रहा है 5। 5 आ गया, 3 बचे 15। अब फिर कहां से? 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 5 से। 1 आ जाता है तो क्या करते हैं? रुक जाते हैं। याद आ रहा है कुछ? पढ़े हैं, कई बार पढ़े हैं हम लोग। 15 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 30 में पहले 2 से भाग दिए, 15 आया। 15 में 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जा रहा है, 3 से भाग दिए, 3 बचे 15। 5 आया, 5 में फिर 2 से भाग देंगे, नहीं जाएगा। 3 से भाग देंगे, नहीं जाएगा। फिर 5 से भाग दिए, भाग। जहां 1 आता है वहीं रुक जाते हैं। यानी हम कहें 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा? 2 गुणे 3 गुणे 5। समझ गए ना? 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। इसी तरह से किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना हम सीख लिए। निकाल सकते हैं? मान लीजिए अगर हमको 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालना हुआ तब, या मान लीजिए 70 का अभाज्य गुणनखंड निकालना हुआ तब, 70 का अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे? 70 लिख लेंगे, एक खड़ी लाइन और एक बड़ी लाइन। किससे भाग देंगे? सबसे पहले 2 से। 2 तिया 6, 2 पंजे 10।
अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 से भी भाग नहीं जा रहा है, किससे जाएगा? 5 से, 5 सते 35। अब फिर किसी से नहीं जाएगा, केवल 7 से जाएगा। एक आ गया, एक आ गया तो क्या करेंगे? रुक जाएंगे। यानी 70 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7। सब अभाज्य है कि नहीं? 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य और 7 भी। तो आज हमने क्या सीखा? किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, और किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। तो देखिए, अब हम देखेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड देखा ना, तो वैसे ही अब हम बीजी व्यंजकों में गुणनखंड देखेंगे। बीजी व्यंजकों में तो इसमें जो है, अगर मान लीजिए हमने 5xy को तोड़ना है, 5xy का गुणनखंड करना है, ठीक है, तो 5xy में कितने लोग हैं टोटल? 1 लोग, 2 लोग और 3 लोग। एक 5 है और एक x है और एक y है। तो इसको तोड़ने का कई तरीका है। 5 को हमने अलग कर लिया और x y को अलग कर लिया। एक तरीका ये भी है ना? या एक तरीका है 5 और x को एक साथ कर लिया और y को अलग कर लिया। हम दो के रूप में तोड़ रहे हैं अभी, ठीक। और दूसरा तरीका है 5 के साथ y को कर लिए और x को अलग कर लिए। और एक तीसरा तरीका है 5 को अलग कर लिए, x को अलग कर लिए, y, ये 3 भाग में तोड़ दिए। ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये पहला हो गया, दूसरा गुणनखंड हो गया, तीसरा गुणनखंड हो गया और चौथा गुणनखंड हो गया। इसमें क्या अंतर है? इसको अभी हम और तोड़ सकते हैं कि नहीं? ये 5 गुणे xy है, तो इसको हम और अभी खंड कर सकते हैं। x और y एक साथ है, उसको भी तो अलग अलग कर देंगे। अरे टोटल 3 लोग हैं, ये अकेला है, इसमें 2 लोग हैं, तो इन दोनों को भी अलग कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। अरे भाई, अगर x y एक साथ है, इसको अलग करेंगे तो x और y अलग अलग नहीं हो जाएंगे? x और y का गुणा ही हुआ है ना। यहां पर एक साथ है, यहां पर अलग अलग है, तो यहां पर अलग अलग कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। 5x लिखा है तो इसको 5 गुणे x नहीं लिख सकते? इसको भी तोड़ सकते हैं, इसका भी खंड कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। इसका भी खंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कहीं खंड करने लायक है? खंड करने लायक है? बताइए। तो इन तीनों का खंडन किया जा सकता है, किया जा सकता है। नहीं कर सकते हैं? इसको खंड कर सकते हैं। 5y को भी हम 5 गुणे y कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ये तीसरा ऐसा है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। खंडन नहीं किया जा सकता है। तो वहां पर हम लिखते थे अभाज्य गुणनखंड, लिखते थे। याद करिए, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहां पर, वहां पर तो हमने अभाज्य गुणनखंड लिख दिया,
तो यहां पर बीजी व्यंजक के लिए क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे? अखंडनीय, अखंडनीय। अखंडनीय मतलब क्या मतलब हुआ? इसका खंडन नहीं किया जा सकता, मतलब इसको हम तोड़ नहीं सकते। इसको और तोड़ सकते हैं नहीं। सबसे न्यूनतम यही है, इसको अब हम और तोड़ नहीं सकते। तो यहां पर अभाज्य गुणनखंड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अखंडनीय। अखंडनीय यानी इसका खंडन नहीं किया जा सकता। इसका खंडन कर सकते हैं कि नहीं? इसका खंडन कर सकते हैं कि नहीं? इसका खंडन कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। इसका खंडन कैसे करेंगे? x और y को अलग अलग करके। इसका खंडन कैसे करेंगे? 5 और x को अलग अलग करके। इसका खंडन कैसे करेंगे? 5 और y को अलग अलग करके। लेकिन इसमें कहीं भी खंडन करने लायक है? तो यही जो गुणनखंड होगा ये अखंडनीय होगा, अखंडनीय। ठीक है, अखंडनीय गुणनखंड। ठीक है, तो अगर हम कहें कि इस 5xy का अखंडनीय गुणनखंड करिए जिसको तोड़ा न जा सके, कौन सा गुणनखंड? अखंडनीय। कर लेंगे? ठीक है, सबको अलग अलग कर दीजिए बस। जैसे 9xy का अखंडनीय गुणनखंड करता है, 9 को कैसे तोड़ेंगे? 3 गुणे 3 नहीं तोड़ेंगे क्या? फिर x को अलग कर लेंगे, y को अलग कर लेंगे। अगर 15xyz है तब 15 को कैसे तोड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड वाले से, 3 गुणे 5, ये ना होगा? 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य। x को अलग कर लिए, y को अलग कर लिए और z को अलग कर लीजिए। ठीक है, 30xy, तो 30 को कैसे तोड़ेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 5, अभी हमने किया था। ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य। अभी 30 का किए हमने। x को अलग कर लेंगे और y को अलग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से इस तरह की संख्याएं अगर दी रहेंगी तो उसका अभाज्य अखंडनीय गुणनखंड कर लेंगे। जहां अभाज्य बोलते हैं, अभाज्य की जगह हमारा क्या हो जाएगा? अखंडनीय हो जाएगा। कर लेंगे? चलिए।